डियर प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स में अब हम लोग जो है आगे बात करेंगे। अगला हमारा टर्म है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट ये सेक्शन 11 में दिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स, आर्बिट्रेटर्स के बारे में जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसका अपॉइंटमेंट कब किया जाता है या कैसे किया जाता है उसके बारे में बात किया जाएगा। तो अ पर्सन ऑफ एनी नेशनलिटी मे बी एन आर्बिट्रेटर अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज, है ना। पार्टीज के द्वारा अगर एग्री कर दिया गया कि हाँ भाई हम इसको जो है आर्बिट्रेटर के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे, तो उसको जो है रख लिया जाता है। द सब्जेक्ट टू बी सब सेक्शन 6, द पार्टीज ऑफ फ्री टू एग्री ऑन ए प्रोसीजर्स अपॉइंटिंग द आर्बिट्रेटर्स। अब जैसे ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया जाता है तो उसके द्वारा कोई भी पार्टी जो है फ्री होता है और वो आराम से जो है उसकी बातों को सुनता है और समझता है। फेलिंग एनी एग्रीमेंट रेफर्ड टू बी सब सेक्शन 2 इन एन आर्बिट्रेशन विद 3 आर्बिट्रेटर्स, 3 आर्बिट्रेटर्स के, ईच पार्टी शैल बी अपॉइंट 1 आर्बिट्रेटर शैल अपॉइंट द थर्ड आर्बिट्रेटर्स हु शैल एक्ट एज ए प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर्स। इसमें क्या होता है कि हर एक पार्टीज को अपना आर्बिट्रेटर्स जो है चूज करने का और अपॉइंट करने का अपना अधिकार होता है। ये किसके अंतर्गत होता है? तो ये सब सेक्शन 2 के अंतर्गत होता है, सेक्शन 11 के सब सेक्शन 2 में। इफ द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर इन सब सेक्शन 3 applies and a party fails to appoint an arbitrator within 30 days from the receipt for the request to do so for the other part from other parties। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि मान लो कि दो पार्टीज के बीच में लड़ाई हुआ। अब दो पार्टीज के बीच में लड़ाई हुआ, वो चला गया थाना में या कोर्ट में, कहीं पे भी चला गया। अब उसको जो है बोला गया कि आप जो है 30 दिनों के अंदर आप अपना आर्बिट्रेटर जो है रख लीजिए, दोनों पार्टी अपना अपना। तो दोनों पार्टी जो है अपना अपना आर्बिट्रेटर रखेगा। अब दोनों पार्टी अपना अपना आर्बिट्रेटर रखा, कोई पार्टी जो है वो अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में या रखने में सक्षम नहीं हो पाया, है ना। तो सब सेक्शन 3 कहता है या सब सेक्शन 3 के अंतर्गत कहा जाता है कि अगर आप नहीं रख पाते हैं अपना आर्बिट्रेटर, तो जो अनदर पार्टीज है वो अगर आर्बिट्रेटर को रखा है तो उसके द्वारा दिए गए फैसले या वो जिस तरीके से बताता है उस चीज़ को आपको जो है पालन करना पड़ेगा। द 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स फेल टू एग्री, द थर्ड आर्बिट्रेटर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट शैल बी मेड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि दो पार्टीज के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था और दोनों ही पार्टी अपॉइंट नहीं कर पाता है आर्बिट्रेटर को, तो जो कोर्ट है वो खुद अपना आर्बिट्रेटर रखेगा और वो फिर जो फैसला सुनाएगा 30 दिनों के बाद, उस पर जो है आपको अमल करना होगा, उसको पालन करना होगा। जो कि मैंने अभी बताया, upon the request of parties by a chief justice or any person or institute designed by him, जो भी आर्बिट्रेटर मतलब जो भी लड़ाई झगड़ा को सुलझा रहा है। ग्राउंड ऑफ चैलेंज सेक्शन 12 के अंतर्गत ये दिया गया है। इसमें बोला जाता है कि व्हेन अ पर्सन इज अप्रोच्ड इन कनेक्शन विद हिज पॉसिबल अपॉइंटमेंट एज एन आर्बिट्रेटर, ही शैल डिस्क्लोज इन राइटिंग any circumstances likely to give rise to justifiable doubts as to his independence or impartiality। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि मान लो ठीक है आर्बिट्रेटर तो आप रख रहे हैं, लेकिन हमें अगर कोई दिक्कत होता है जस्टिस में तो उसको जो है आप क्लेम कर सकते हो, अपने डाउट्स को जो है सॉल्व अगर आपका नहीं होता है तो आप अपनी बातों को रख सकते हो। आप अपनी बातों को रखने के लिए आप क्या हो, आज़ाद हो। एन आर्बिट्रेटर फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड थ्रू आउट द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग शैल विदाउट डिले डिस्क्लोज टू द पार्टीज इन राइटिंग एनी सर्कमस्टांसेस रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 unless they have already been informed to them by him। मतलब जो आर्बिट्रेटर्स है वो कोई भी फैसला सुनाएगा
है ना, जब भी वो के जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसको सुनाने से पहले उन सभी पॉइंट्स को अपने कॉपीज में या एक पेज में वो अपना जो है रिटन फॉर्मेट में लिख कर रखेगा कि हाँ इस पार्टीज का ये डाउट था, इस पार्टीज का ये डाउट था, और दोनों को जो है इन्फॉर्म करेगा दोनों पार्टीज को, और उसके अनुसार जो है वो अपना फैसला सुनाएगा। An arbitrator may be challenged only if circumstances exist that give rise to justifiable doubt so as to independence or impartiality, और दूसरा he does not possess the qualification agreed to the parties। पार्टीज के बीच में दो पार्टीज के बीच में कैसा क्वालिफिकेशंस है उसके बारे में आर्बिट्रेटर नहीं बताएगा। आर्बिट्रेटर का बस काम होता है कि जो भी लड़ाई झगड़ा हो रही है उसको जो है समाप्त करना, है ना, जो भी लड़ाई झगड़ा है उसको समाप्त करना, खत्म करना, और जो भी वर्क वगैरह है उसको प्रॉपर तरीके से लाना, और यही इसका मेन काम जो है होता है आर्बिट्रेटर का। ओके। A party may challenge an arbitrator appointed by him or in whose appointment he has participated only for reasons of which he becomes acquire after the appointment। जैसे ही अपॉइंटमेंट होता है किसी भी आर्बिट्रेटर का, चाहे किसी के द्वारा दिया जाए, पार्टी जो है चैलेंज कर सकता है, डाउट जो भी उसको होगा उस सवाल को जो है वो अपना उठा सकता है, और जो भी उसका डाउट होगा वो अपनी बातों को जो है अपना रखेगा। सेक्शन 13 के अंतर्गत चैलेंज प्रोसीजर सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 4 के अंतर्गत जो पार्टीज होते हैं आर फ्री टू एग्री ऑन ए प्रोसीजर्स ऑफ चैलेंजिंग एंड आर्बिट्रेटर। जो भी आर्बिट्रेटर्स होते हैं उनके द्वारा जो भी चीज़ें बताई गई डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, तो उसको जो है चैलेंज कर सकता है। फेलिंग एनी एग्रीमेंट रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 7, है ना, सेक्शन 13 के सब सेक्शन 7 में जो है ये एग्रीमेंट को जो है रेफर करता है। अ पार्टी हु इंटेंड्स टू चैलेंज एन आर्बिट्रेटर शैल विद इन 15 days आफ्टर becoming aware of the constitutions of the arbitral tribunal or after becoming aware of any circumstances referred to in subsection 3 of section 12 send a written statement of the reasons for the challenge to the arbitral tribunal। जो भी पार्टीज है जिसको लगता है कि नहीं जो भी आर्बिट्रेटर था वो सही फैसला नहीं दिया है, तो वो अपना संविधान का पढ़ाई करेगा, संविधान को समझते हुए 15 दिनों के अंदर, जिस दिन फैसला आर्बिट्रेटर सुनाया उसके 15 दिनों के अंदर वो जो है अपना एक रिटन जो है स्टेटमेंट देगा और रीज़न बताएगा कि भाई हम क्यों आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को जो है चैलेंज कर रहे हैं, कि भाई आप जो फैसला सुनाए हैं वो सही नहीं है, गलत है, हमारे हित में नहीं है। इस तरीके की चीज़ें जो है अपना वो जो भी उसका रीजंस होगा वो अपना दे सकता है या आप भी दे सकते हैं। Unless the arbitrator challenged under subsection 2 withdraws from his office or the other parties agrees the challenge, the arbitral tribunal shall decide the ऑन द चैलेंज। जो भी चैलेंज किया गया पार्टीज के द्वारा उसको जो है आर्बिट्रल जो ट्रिब्यूनल है उसको चेक करेगा, देखेगा, और जो चैलेंज किया गया जो रीजंस दिया गया है रिटन फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में, उसको देखेगा, और अगर वो स्टेटमेंट उसको लगेगा कि नहीं ये सही है, सही रीजंस दिया गया है, तो उसको कंसिडर करेगा और उसके आगे की चीज़ों को जो है प्रोसीड करेगा, या फिर से जो भी सुनवाई होगा उसको देखेगा। If a challenge under any procedure agreed upon the parties under the procedure under subsection 2 is not successful, the arbitral tribunal shall continue the arbitral proceeding and make an arbitral award। और अगर वो सिलेक्ट करता है कि नहीं ये जो रीजंस दिया गया सही नहीं है, तो जो पहले फैसला सुनाया गया उसी को आपको पालन करना है, और अगर एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं जो चैलेंज किया गया वो सही मायने में सही है, तो फिर से जो है आपका डिसीजन जो है सुनाया जाएगा। वही चीज़ जो है यहाँ पे लिखा गया है।
where an arbitral award is made under subsection 4, the party challenging the arbitral may make an application for setting aside such an arbitral award in accordance with section 34 सेक्शन के साथ जो है अपने आप को वो स्टैंड बाई जो है रखेगा, अपने साथ वो सेक्शन को रखेगा कि भाई हम तो दिए थे, अब आपने चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लिया, अब बताइए कि आगे का फैसला क्या जो है हमें मिलेगा। Where an arbitral award is set aside on a application may under the subsection of 5, the court may decide as to whether the arbitrator who is challenged is immediate to any fees, क्या कोई पैसा वगैरह लेकर, घूस वगैरह लेकर क्या वो फैसला दिया था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो कोर्ट है वो अपना डिसीजन जो है सुनाएगा। सेक्शन 16 jurisdictions of arbitral tribunal, all matter of civil natures which may from the subjected to civil litigations affecting private rights may be referred to arbitrations। जितने भी सिविल नेचर्स के जो भी मैटर्स होते हैं वो आर्बिट्रेशन के पास जो है सबसे पहले भेजा जाता है, सिविल लिटिगेशंस जो कि अफेक्ट करता है उसको। Event disputes may be event disputes which are not of civil natures may be referred to the arbitration provided they are not the disputes of criminal nature। अगर क्रिमिनल नेचर का है तो उसको जो है आर्बिट्रेशन के पास भेजा नहीं जाता है, बट अगर सिविल नेचर नहीं है फिर भी जो है उसको आर्बिट्रेशन के पास रेफर किया जा सकता है। ये आपका सेक्शन 16 में कहा गया है। इट इज़ ओपन टू पार्टीज टू रेफर अ प्योर क्वेश्चंस ऑफ लॉ फैक्ट्स टू आर्बिट्रेशन, मतलब उसका पूरा का पूरा अधिकार है कि वो किसी से भी कोई भी सवाल पूछ सकता है आर्बिट्रेशन के दौरान। When a pure questions of law is referred to arbitration, the parties will be bound by the award। और जो भी पार्टीज अपना सवाल वगैरह पूछेगा या वो अपना सही जवाब देगा और सही जवाब अगर दे देता है तो एक्वार्ड जो है बाउंडेड हो जाता है। कोर्ट असिस्टेंट इन टेकिंग एविडेंस, है ना। द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और अ पार्टीज विद द अप्रूवल ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में अप्लाई टू द कोर्ट फॉर द असिस्टेंट इन टेकिंग एविडेंस। एविडेंस अपना ले जाकर जो है कोर्ट को दिखाएगा कि भाई हमारा इस तरीके का चीज़ें है, आप अपना फैसला सुनाइए। द एप्लीकेशन शैल बी स्पेसिफाई नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टीज एंड द आर्बिट्रेटर्स, द जनरल नेचर ऑफ क्लेम एंड द रिलीफ साउट, द एविडेंस to be obtained in particular name, address or any person, or to be viewed with witnesses, अपने जो भी गवाह देने वाले हैं, गवाही देने वाले हैं उन लोगों के साथ। द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस, अगर कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो उस डॉक्यूमेंट को भी जो है अपने साथ में वो इंक्लूड करके रखेगा। द कोर्ट में टेक एविडेंस, कोर्ट जो है कहता है कि भाई एविडेंस लॉ एग्जीक्यूट द रिक्वेस्ट बाय ऑर्डरिंग दैट द एविडेंस बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है डायरेक्टली जो है उसको एविडेंस जो है आप दिखा सकते हैं कोर्ट को कि भाई मेरे पास ये सबूत है, हम जो काम किए हैं वो मेरा सही है, ये जो काम किया है गलत है। तो ये चीज़ें आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस तरीके की वीडियोस आपको और भी मिलेंगे। अगर यहाँ तक कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप चैट बॉक्स में बताइए। बाकी आगे और भी चीज़ों को जो है मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू।